नमस्ते एंड जय हिंद। कुर्सी खाली करो के जनता आती है। जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जब तक ये सोई हुई सरकार नहीं जागेगी तब तक यही लाइन से हर वीडियो शुरुआत होगा। इस सोई हुई सरकार को जगाना हमारा फर्ज है और हमारा कर्तव्य है और हमारा राइट भी है। तो एक साथ आइए और इस सोई हुई महाराष्ट्र की सरकार को जगाइए। अब आज के टॉपिक पे आते हैं। हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी, उस वेब सीरीज का नाम है हॉस्टेजेस सीजन 2। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। इस वेब सीरीज की सबसे पहले स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है मेरे फेवरेट और टीवी के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले रोनित रॉय। अब रोनित रॉय को कोई वो पहचान के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी मूवी से जुड़े हुए हैं। हाल ही में इनको देखा गया था ऋतिक रोशन के साथ में काबिल जैसी मूवी में। इसके अलावा रोनित रॉय ने टू स्टेट्स जैसी मूवी में भी काम कर रखा है। तो रोनित रॉय टीवी का हो या फिर बॉलीवुड का हो या वेब सीरीज हो, हर जगह का एक जाना माना नाम है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है दिव्या दत्ता। अब दिव्या दत्ता भी कोई पहचान की मोहताज नहीं है यार, बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छे अच्छे रोल करती है। इनको हमने हाल ही में जो मुझे पसंद आया था इनका रोल, वो रोल था वीर ज़ारा। वीर ज़ारा में भी इनको देखा गया था। इसके अलावा दिव्या दत्ता को देखा गया था इरादा जैसी मूवी में। इरादा मूवी में नसीर साहब थे, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे, उसमें एक दिव्या दत्ता का भी रोल था। बहुत ज़बरदस्त मूवी वो भी थी। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। इसका प्लॉट है कैसा? जिसने अगर सीजन 1 नहीं देखा होगा ना, उसको सीजन 2 बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो सीजन 1 पहले देखिएगा, फिर सीजन 2 के लिए मैं आपको बताता हूँ आगे। अगर आपकी इच्छा है तो आप देख सकते हैं। शुरुआत वही से हो रही है जब रोनित रॉय या पृथ्वी सिंह अपनी बीवी की जान बचाने के लिए उनको चाहिए रहता है बोन मैरो का कोई डोनर। अब बोन मैरो उनका किसी से मैच नहीं होता और उनका मैच होता है सिर्फ उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से। तो रोनित रॉय प्लान करते हैं कि उस चीफ मिनिस्टर को हम लोग किडनैप कर लेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर रोनित रॉय की वाइफ को अपनी बेटी के तौर पे अपनाना नहीं चाहता है। तो चीफ मिनिस्टर को रोनित रॉय किसी तरीके से अपहरण उनका कर लेते हैं और उनको नेपाल ले जाने की तैयारी में रहते हैं। और एक तरफ में इस चीफ मिनिस्टर के जो भी सिक्योरिटी वाले वगैरह लोग हैं, वो लोग इनकी मौत के पीछे पड़े हुए हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर को मारने के पीछे पड़े हुए हैं। तो चीफ मिनिस्टर दोनों तरफ से गिर गए बॉस। एक टाइप से तो उनको रोनित रॉय से भी बचना है। रोनित रॉय उनको कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे। रोनित रॉय सिर्फ अपनी बीवी के लिए उनका बोन मैरो चाहते हैं, और वेर एज उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, वो सिक्योरिटी गार्ड्स उनको मार देना चाहते हैं। उनको कुछ फॉरेन डील्स हुई है उसके चलते। अब एक रैली जाते रहती है, वहां से किसी तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब भाग जाते हैं। रोनित रॉय उनको चेस करते उनको ढूंढते हैं और ढूंढ के फाइनली उनको एक कोठी में लाके वापस वो बंद कर देते हैं। वो कोठी के बाहर में फिर गोलियां वगैरह चलती है, पुलिस वुलिस तैनात हो जाती है और होस्टेज सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं रोनित रॉय। कि जो कोठी के अंदर में पुरानी सी एक कोठी रहती है, उस कोठी के अंदर में जाले लगे हैं, धूल है, मिट्टी है, सब चीज़ें हैं। उस कोठी में चीफ मिनिस्टर को रखा जाता है, अपनी वाइफ को वो लेके साथ में रहते हैं वहाँ पे। अब रोनित रॉय उस कोठी के बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि ये चारों साइड से कोठी को पुलिस वालों ने घेरा हुआ है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वालों ने घेरा हुआ है। अब रोनित रॉय होस्टेज या एक आतंकी के तौर पे खुद को प्रोजेक्ट करने में लग जाते हैं अपनी वाइफ के लिए। अब इस स्टोरी में आता है ट्विस्ट। वो ट्विस्ट आपको बताऊंगा नहीं, आप जब देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। अगर शॉर्ट में समझो, रोनित रॉय है जो सीएम को किडनैप कर लेते हैं अपने वाइफ को बचाने के लिए। और वो सीएम बहुत खराब रहते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं रहता। और वो सीएम जो है, वो सीएम अपना बोन मैरो डोनेट करने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। अब रोनित रॉय सीएम को किडनैप कर लेते हैं। क्या रोनित रॉय उन सीएम से बोन मैरो ले पाएंगे? क्या वो अपने वाइफ को बचा पाएंगे? अगर वाइफ को बचाएंगे तो क्या और किसी की बलि चढ़ जाएगी? क्या रोनित रॉय जिंदा रह पाएंगे? इस सारे के ऊपर में ये सारी स्टोरी है। तो ये तो होगी स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। जिसमें रोनित रॉय हो, जिसमें दिव्या दत्ता हो, जिसमें डीनू मौर्य हो,
उसमें यार एक्टिंग की बात करना सही में फिजूल है, क्योंकि ये सब नॉन नेपोटिज्म वाले हैं और बहुत जबरदस्त एक्टिंग सबने कर रखी है। तो एक्टिंग के लिए तो बहुत जबरदस्त है, कहीं पे भी एक्टिंग आपको फ्लॉ नहीं लगेंगी। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की, इसकी स्टोरी मुझे कैसी लगी। अगर मैं वन से कंपेयर करूँ ना यार, मुझे तो स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब वन जितना अच्छा था, टू उतना अच्छा नहीं रहा। पर अभी मैंने वन देख चुका था, मेरे को आगे क्या होने वाला है वो देखना था, तो मेरे को टू देखना पड़ा। वन मैं देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि टू कुछ और अच्छे से आएगा और बढ़ाएगा, पर टू में मुझे मज़ा नहीं आया, अगर मैं अपने तरफ से बताऊँ तो। फिर भी अगर स्टोरी की बात कर ही रहे हैं तो इसके डायरेक्टर की भी बात कर लेते हैं। इसके डायरेक्टर है कौन? इसके डायरेक्टर है सुधीर मिश्रा। अब सुधीर मिश्रा बहुत ही टैलेंटेड आदमी है यार, ये डायरेक्शन भी कर लेते हैं, सिनेमाटोग्राफी भी कर लेते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर लेते हैं, ये बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं। फिर भी सुधीर मिश्रा को हम लोग जानते हैं तेरा क्या होगा जॉनी जैसी मूवी से। उन्होंने ये मूवी डायरेक्ट करके रखी है, लिखी भी खुद ही है। इसके अलावा इन्होंने और एक मूवी लिखी थी जिसमें शाइनी आहूजा थे, वो मूवी का नाम था खोया खोया चांद। अब यूँ तो ये बहुत जाना माना नाम है, ये मूवी इनकी ज़्यादा चली नहीं थी, बट इनका हॉस्टेजेस जो सीरीज़ है ना, फर्स्ट बहुत चली थी, अब सेकंड मेरे को पसंद नहीं आई। पता नहीं इसके रिव्यू और आगे कैसे आएंगे। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ रही है, आप उस पर स्ट्रीम करके देख सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, स्टेट में, सिटी में, कंट्री में इससे जुड़े हुए नियम कानून है, उसका फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए। और लाइफ में कभी अगर आपको लो फील हो या ऐसा लगे कि कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो या कुछ भी, इसके बारे में अपने घर वालों से बात ज़रूर कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और इस सरकार के खिलाफ और सुशांत सिंह राजपूत के लिए ज़रूर 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 खड़े रहिए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।